हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बोटा 203 बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उसी के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हमारा जो ये पेपर है 70 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे। इसमें हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। पहले आएंगे हमारे पास 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और दूसरा हमारे पास आएंगे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो पूरे के पूरा 14 मार्क्स का सेक्शन ए होगा जो कि कंपल्सरी होगा। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास फर्टिलाइजर से टॉपिक आएगा। राइजोबियम में एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस 3 यूनिट्स आएंगी। फर्टिलाइजर में हमारे पास जो है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, मार्केटेबल फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर, सॉलिड लिक्विड में भी हम बेचते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बारे में आ गया। राइजोबियम हमारे पास राइजोबियम में आ जाएगा जनरल अकाउंट, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, मास मल्टीप्लिकेशन, कैरियर बेस्ड इनोकुलेंट और एप्लीकेशन और क्रॉप रिस्पॉन्स। बेसिक जो चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी माइक्रोब पे जब आपको क्वेश्चन आता है लाइक राइजोबियम, एजोस्पाइरम, एजोटोबैक्टर, तो आपको कुछ चीज़ें जो है बेसिक है लाइक उनका जनरल अकाउंट, कैसे हम उसको आइसोलेट करते हैं, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उससे मास प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका कैरियर बेस इनोकुलेंट बनाएंगे और उसको फिर हम जो है वो मार्केटिंग करेंगे उसके। ठीक है, एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस में हमारे पास जो है फ्रैंकी आ जाता है। होस्ट और माइक्रो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिया को हम आइसोलेट कैसे करते हैं, कल्चर, उसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं एक्टिनोराइजल सिम्बोसिस की। हमारे पास जो फर्टिलाइजर है वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर को अलग रखा जाता है और राइजोबियम और फ्रैंकिया को जो है वो एक साथ रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है कई बार राइजोबियम और फर्टिलाइजर को एक साथ कर दिए जाते हैं, तो आपको ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, कुछ भी चॉइस आपको आएगी लेकिन ये नहीं पता कि एक्टिनोराइजल और राइजोबियम को एक साथ रखा जाता है या फिर राइजोबियम और फर्टिलाइजर को एक साथ रखा जाता है। समझ में आया। सेक्शन सी में हमारे पास यूनिट 4 आएगी जिसमें हमारे पास एजोस्पाइरुलम है। एजोस्पाइरुलम की आइसोलेशन, मास मल्टीप्लिकेशन, कैरियर बेस इनोकुलेंट और क्रॉप रिस्पॉन्स। एक बार आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या करना है, पहले सॉइल में से उसको आइसोलेट करना है, फिर उसकी मास मल्टीप्लिकेशन करानी है कैरियर बेस इनोकुलेंट में, और फिर क्रॉप रिस्पॉन्स। ये सब भी में एजोटोबैक्टर में भी हमारे पास सेम यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद फोस्फेट सॉल्बलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो इंट्रोडक्शन, आइसोलेशन, कल्चर और एप्लीकेशन सब कुछ सब सेम है। यहाँ पे हमारे पास जो है सेम वही प्रोसेस, या तो एजोस्पाइरुलम पे ही सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 14 मार्क्स का 7 मार्क्स का, या एजोटोबैक्टर पे भी आ सकता है और फोस्फेट सॉल्बलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स पे, या तो एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर को एक साथ कर देंगे वो, या फिर हमारे पास जो है फोस्फेट सॉल्बलाइजिंग ऑर्गेनिज्म को अलग कर देंगे। तो चॉइस यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सी यूनिट छोड़ें, तो आपको ये तीनों यूनिट यहाँ पे करनी है। सेक्शन डी में हमारे पास यूनिट 7 है, साइनोबैक्टीरियल ब्लूगिन एल्गा के बारे में आ जाता है। इसमें हमारे पास एजोला और एनाबिना एसोसिएशन आती है। सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, ब्लूगिन एल्गा और एजोला इन राइस कल्टीवेशन, कैसे हम एजोला को ग्रो करते हैं राइस के फील्ड में। ठीक है, माइक्रोराइजर एसोसिएशन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो आ जाती है टाइप ऑफ माइक्रोराइजर एसोसिएशन किस किस तरह से होती है। ठीक है, हमारे पास टेक्सोनोमी आ जाती है, अक्सरेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉस्फोरस में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, ग्रोथ, ईल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है वैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैम की आइसोलेशन, उसकी प्रोडक्शन, इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ एंड ईल्ड ऑफ क्रॉप प्लांट। तो ये हो गया हमारे पास साइनोबैक्टीरियल माइक्रोराइजल एसोसिएशन। जो सेक्शन डी है हमारे पास ये वो भी 14 मार्क्स का है। यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन ये नहीं पता कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लूगिन एल्गा हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो सेक्शन डी 14 मार्क्स का है। इसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गा में हमारे पास जो है वो वैम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, माइक्रोराइजा में, और उसमें एजोला और एनाबिना एसोसिएशन। देखो कई बार जो है एग्जाम में क्या होता है, एजोला और एनाबिना एसोसिएशन पे ही 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर हमारे पास ब्लूगिन एल्गा पे अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लूगिन एल्गा, एजोला पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर माइक्रोराइजा से हम एक ही क्वेश्चन बना देंगे, वो ब्लूगिन एल्गा, एजोला, वैम से हमारे पास। ठीक है, फॉस्फोरस न्यूट्रिशन से बना देंगे, माइक्रोराइजा एसोसिएशन से। तो यहाँ पे भी मिक्स जो है हमारे पास यूनिट आती है। सेक्शन ई हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्योंकि ग्रीन मैन्योर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है तो उसके ऊपर काफ़ी टॉपिक आते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल म्यूनिसिपल्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बेस पे क्वेश्चन आता है, बायो कंपोस्ट मेकिंग मेथड, टाइप एंड मेथड ऑफ वर्मिंग कंपोस्टिंग। ठीक है, और उसकी फील्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास 14 मार्क्स का आएगा। देखो सारे के सारे सेक्शन आपके पास 14 मार्क्स के और पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है, एग्जाम में आपको जो है 14 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स में 3, 5, 4 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर पूरा का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो मैं हर वीडियो में जो है स्किल के जितने भी पेपर होते हैं मैं यही चीज़ बोल रही हूँ आपको
कि जब भी आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन और दूसरी तरफ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लाइक 5, 6, 7 इस तरह से चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन आपको आते हो, तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए हैं, क्योंकि 14 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास जो है मटेरियल नहीं बन पाता कि हम क्या क्या उसमें लिखें, ठीक है। और अकेले स्किल के पेपर ऐसे होते हैं जो कि 14 मार्क्स तक हमारे पास आते हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ फ्लो चार्ट बनाओ, जितना भी चीज़ें आपको पता है वो आप जो है वो अच्छे से लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं। और अगर आपको इस बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में जो है वो समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने जो है ऑलरेडी ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर कर दिए। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।